नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत ये 14वां भाग है। इसके पिछले भाग में मैंने राहु पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी उसके बारे में बताया था। आज की विशेष बात के अंतर्गत मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो कृपया किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा लें। यदि आप किसी को भीख देते हैं तो ये उसकी अस्थायी मदद होगी, क्योंकि वो भीख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, फिर वो पीढ़ियाँ उसकी भीख मांगती रहेंगी। लेकिन यदि आप किसी गरीब बच्चे को शिक्षा का दान देते हैं तो वह कुछ कमाने लायक हो जाएगा, जिससे उसके आने वाली पीढ़ियाँ कभी भीख नहीं मांगेंगी। और यही सच्चा धर्म है, क्योंकि ये मानव धर्म है। आज के वीडियो में मैं केतु पर्वत के बारे में बताऊँगा। केतु पर्वत धन प्राप्ति, भौतिक उन्नति और बैंक बैलेंस के बारे में बताता है। हथेली में केतु पर्वत का क्षेत्र मणिबंध रेखा के ऊपर शुक्र और चंद्र क्षेत्रों को बांटता हुआ भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थान के पास होता है। केतु का फल भी राहु के समान ही होता है। केतु भी योजना बनाकर काम करता है, लेकिन ये राहु की तरह षड्यंत्रकारी योजना नहीं बनाता है। केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी कहते हैं। केतु यदि कुंडली के 12वें स्थान में है तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केतु ग्रह का प्रभाव जीवन के 5वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक रहता है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इसका प्रभाव उम्र के 48 वर्ष तक रहता है। यदि हथेली में इस पर्वत का विकास संतुलित रूप से हो और भाग्य रेखा भी उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर बन जाते हैं। यदि केतु पर्वत अत्यधिक विकसित हो जाए और भाग्य रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति को अपने बचपन में बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब हो जाती है। शिक्षा के लिए भी ऐसे व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जवानी के दिनों में भी बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन से रोगी भी होते हैं। यदि केतु पर्वत अविकसित हो और भाग्य रेखा प्रबल हो तो भी व्यक्ति की गरीबी नहीं मिटती है। यदि केतु का क्षेत्र कमजोर हो तो व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए केतु ग्रह से संबंधित पर्वत हथेली में अच्छे आकार में होना चाहिए और भाग्य रेखा भी उन्नत स्थिति में होना चाहिए, तो ही व्यक्ति को काम में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि केतु का क्षेत्र कमजोर हो तो व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए केतु ग्रह से संबंधित पर्वत हथेली में अच्छे आकार में होना चाहिए और भाग्य रेखा भी उन्नत स्थिति में होना चाहिए, तो ही व्यक्ति को काम में सफलता प्राप्त होती है और वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैं अलग अलग प्रकार के पर्वत युग्मों का फल बताऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके, और यदि उचित समझे तो लाइक भी कर दें। नमस्कार।